आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे सूर्यवंशी थिंक टैंक। मेरा नाम है मनोज सूर्यवंशी। जैसा कि आप जानते हो मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। तो दोस्तों, एक टॉपिक है जो आप लोग बहुत दिनों के बाद फिर से आप लोग न्यूज़ वगैरह पे सुन रहे होंगे। रूस और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। रिसेंटली अभी गाजा पे इजराइल और फ़िलिस्तीन की लड़ाई हो रही है, वॉर हो रहा है, ठीक है। और कुछ दिनों पहले हमारे देश इंडिया के अंदर मणिपुर जैसा हिंसा हो रहा था। आप लोग इस सभी न्यूज़ से अपडेट हो गए कि एक विचारधारा है, अपनी एक सोच है जो कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। 4 महीने पहले भी मैंने नक्सल अटैक पे, इंडिया पे जो हमारे दंतेवाड़ा पे नक्सल अटैक हुआ था, उस पे भी मैंने बात रखी थी। आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, काफ़ी अच्छे कमेंट किए थे और आप लोगों का जो सपोर्ट था उस वीडियो पे, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो विचार रखना ही आज के डेट में फ्रीडम ऑफ स्पीच है और यूट्यूब या सोशल मीडिया इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, जैसा कि आप सभी अवेयर हो। तो दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि अभी रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है और रिसेंटली इजराइल और फ़िलिस्तीन की वॉर स्टार्ट हो चुकी है। इस पे भारत का क्या रोल है, वेस्टर्न कंट्रियों का क्या रोल है, इस पे मैं कुछ बात रखना चाहता हूँ। फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच 100 सालों की लड़ाई चल रही है, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हो फ़िलिस्तीन और इजराइल की जो वॉर है ये क्यों हो रहा है ना। इसके पीछे कौन लोग हैं, वेस्टर्न कंट्रियों का क्या रोल है और भारत का क्या रोल होने वाला है, आप लोग समझ सकते हो। इस पे मेरा कुछ विचार है जो कि मैं रखने वाला हूँ। तो देखिए, ये सारा किया धरा वेस्टर्न कंट्रियों का है, मेरी सोच है ये। वेस्टर्न कंट्रियाँ जो मिडिल ईस्ट, जो अरब देशों को कंट्रोल करने के लिए इजराइल को सपोर्ट करती है। और इजराइल मतलब यहूदी, उनका एग्जिस्टेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनका कोई अस्तित्व नहीं है, होना चाहिए। कहीं पर भी उनका एक देश होना चाहिए। बट यहाँ पर जैसे कि उनके बच्चों को, जो एक पार्टी हो रही थी इजराइल के अंदर, एक पार्टी हो रही थी जहाँ पर फ़िलिस्तीन के हमास ग्रुप ने वहाँ हमला किया। एक हमास के लड़ाके वहाँ पहुँच जाते हैं और अंधाधुंध आम पब्लिक पे गोलियाँ चलाते हैं, उनको किडनैप करके ले जाते हैं, कुछ औरतों बच्चों को भी ले जाते हैं और सबके साथ गलत किया जाता है, ठीक है। औरतों के साथ रेप किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको किडनैप करके ब्लैकमेल कर रहे हैं इजराइल को, ठीक है। तो ये सब क्यों हो रहे हैं, ये सब के अगेंस्ट है, हिंसा के अगेंस्ट होना ही चाहिए हर किसी को। तो दोस्तों, इजराइल और वेस्टर्न कंट्रियों का, और रिसेंटली रूस और यूक्रेन में वेस्टर्न कंट्रियों का क्या रोल है, आप लोग समझ सकते हो। वेस्टर्न कंट्रियां चाहती है मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करना, उसके लिए इजराइल उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इजराइल को इतना पावरफुल बना दो, उनको इतना सपोर्ट दे दो कि मिडिल ईस्ट कंट्रोल में रहे, ठीक है। एशिया को कंट्रोल करने के लिए एशिया में भी चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है और भी भूटान, नेपाल, श्रीलंका है ना, जापान, ये सभी एशिया कंट्रीज़ हैं। तो इन सब को कंट्रोल करने के लिए भी उनके पास अलग ही प्लान है ना। वेस्टर्न कंट्रियाँ, ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोप, ये सब ऐसी कंट्रियाँ हैं और अरब, इनके साथ मिल के एशिया को कंट्रोल करते हैं, है ना। ये वेस्टर्न कंट्री है। अमेरिका, देखो आपने रिसेंटली आपने देखा होगा रसिया और यूक्रेन के वार पे, रसिया और यूक्रेन के वार पे अमेरिका डायरेक्ट लड़ाई नहीं लड़ रहा है, किससे, रूस से। वो यूक्रेन का सपोर्ट दे रहा और यूक्रेन पूरी तरीके से ख़त्म हो रहा है, पूरी तरीके से ख़त्म हो रहा है। 2 साल हो गए वहाँ के वॉर स्टार्ट हुए और डायरेक्टली अमेरिका उस पर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, नाटो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, डायरेक्ट लड़ाई नहीं लड़ रहा। अमेरिका कभी भी पावरफुल देश से डायरेक्ट लड़ाई नहीं लड़ता, ये उसका रिकॉर्ड है। वो डायरेक्ट लड़ाई लड़ता ही नहीं है, वो पीछे खड़े होके वो लड़ाते हैं, अपना मोटो कंप्लीट करते हैं, अपना जो उनका स्वार्थ जो होता है उसको वो कंप्लीट करते हैं। सेम वही लॉजिक यहाँ स्टार्ट होता है, कहाँ, इजराइल और फ़िलिस्तीन। रसिया और यूक्रेन वॉर पे अमेरिका और यूरोप कंट्रियों का एक सीक्रेट, एक उनका कोड है, सीक्रेट उनका एक स्वार्थ है उस पर। अमेरिका ने, रसिया, इंटरनल इनके बीच में कुछ ना कुछ इनके साथ में डील हो चुकी है। रसिया को चाहिए था क्या, यूक्रेन, सारा ब्लैक सी वाला जो एरिया है पूरा, वो चाहिए था, क्योंकि टूरिज्म बढ़ रहा था यूक्रेन के अंदर। एजुकेशन के लिए बहुत सारे देशों से वहाँ स्टूडेंट जाते थे, वहाँ पढ़ाई करते थे, टूरिज्म बढ़ रहा था, उसकी इकोनॉमी अच्छी हो रही थी। रसिया और अमेरिका को इससे लॉस हो रहा था।
तो रसिया अमेरिका के बीच में एक डील हो गई कि उनको यूक्रेन चाहिए था, रूस को यूक्रेन चाहिए, डील हो गई कि आप यूक्रेन ले लो, हम बाहरी दुनिया को ऐसे संभाल लेंगे, प्रोपेगेंडा वीडियोज वगैरह दिखा के, अपना सपोर्ट दिखा के। किसको? यूक्रेन को। डायरेक्ट लड़ाई नहीं लड़ेगा अमेरिका, जो है डायरेक्ट लड़ाई नहीं लड़ेगा। सेम उसी तरीके से रसिया और यूक्रेन वॉर की तरह इजराइल और फिलिस्तीन वॉर स्टार्ट हो गया है। तो अमेरिका ने किसको सपोर्ट किया? इजराइल को। इजराइल के साथ इसकी डील है अमेरिका की इसलिए डील है मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए कि इजराइल को क्या चाहिए? गाजा चाहिए, पूरा इजराइल चाहिए, जहाँ वेस्ट बैंक भी है, जहाँ पर गाजा पट्टी भी है। ठीक है, तो इजराइल को इसने सीक्रेट डील कर ली है कि आप ये गाजा पट्टी ले लो, हम दुनिया को संभाल लेंगे, मिडिल ईस्ट को हम संभाल लेंगे, उसकी औकात में उसे हम कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, तो इजराइल को पूरा सपोर्ट है। इसके बाद किसका नंबर आएगा? रसिया यूक्रेन में, यूक्रेन रसिया के साथ डील कर लिया, यूक्रेन ले लो। इजराइल और फिलिस्तीन में इजराइल के साथ डील कर लिया है कि आप गाजा पट्टी ले लो, पूरा इजराइल बना लो आप। तीसरा मेंबर कौन है? यहाँ पर आता है चाइना। चाइना को क्या चाहिए? उत्तराखंड चाहिए। ठीक है। चौथा मेंबर कौन है? इंडिया, भारत। भारत को क्या चाहिए? पीओके चाहिए। पांचवा मेंबर कौन है? पाकिस्तान। पाकिस्तान को क्या चाहिए? कश्मीर चाहिए। ठीक है, आप समझो। अमेरिका क्या करता है? डील करता है, वो बिजनेस करता है। चाइना से उसने बिजनेस कर लिया होगा, उत्तराखंड आप ले लो। इंडिया से उसने डील कर लिया है कि आप पीओके ले लो। पाकिस्तान से भी डील कर लिया कि आप कश्मीर ले लो। ये इन सब को आपस में लड़ा के, वॉर स्टार्ट करके वो अपना स्वार्थ पूरा करता है। ठीक है, अमेरिका इतना बड़ा दोगला, मतलब बोला जाए इतना बड़ा वो चालाक कंट्री है, इतना शातिर कंट्री है, क्योंकि ब्रिटेन ने ही अमेरिका बनाया हुआ है। ठीक है, वो अमेरिकन जो ओरिजिनल नेटिव अमेरिकन्स होते हैं ना, वो बिल्कुल नहीं है, वो ब्रिटिश नस्ल के अमेरिकन्स हैं, जिनको दुनिया पे हुकूमत करना, दुनिया पे राज करना, लड़ाना, डिवाइड एंड रूल करना उनको बखूबी आता है, बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो आप समझो, यहाँ पर भी सेम डिवाइड एंड रूल, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये सब डिवाइड किसने किया? यूएसएसआर, रसिया जो ग्रेट रसिया था उसे भी उसने डिवाइड कर दिया। ये मिडिल ईस्ट वगैरह को आपस में लड़ाते रहते हैं। ये सब रीजन क्या है पता है? इसके पीछे सिर्फ ब्रिटेन, यूरोप और अमेरिका, इनका स्वार्थ पूरा होना चाहिए, क्योंकि एशिया और ये सारी कंट्रियां मिडिल ईस्ट वगैरह जितना बर्बाद रहेंगे, अस्थिर रहेंगे, उतनी इनकी करेंसी और इनके डॉलर, इनके पेट्रो डॉलर ये मजबूत होते रहते हैं, इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ होती रहती है। सेम वैसे ही लॉजिक यहाँ पर भी है। अभी एशिया जैसे कि फास्ट ग्रो कर रहा है, इंडिया, चाइना, है ना, ये सब फास्ट ग्रो कर रहे हैं। और ज़मीनी हकीकत आप देखोगे तो अमेरिका, ब्रिटेन का सबसे ज़मीनी जो बड़ा दुश्मन है, जो कंपटीशन दे सकता है उसे, रसिया और चाइना है। फिर भारत है, जो भारत अपनी संस्कृति, अपने महत्व के सामने किसी के सामने झुकता नहीं है। ठीक है, सबके सामने अडिग रहता है, अपना उनका पर्सनल पॉलिसी है। भारत कभी अपने संस्कृति से समझौता नहीं करता, वो अपने संस्कृति पे अडिग रहता है हमेशा। भारत हमारा देश जो हिंदुस्तान है, इसको सभी देश चाहते हैं झुकाना, दबाव में रखना, अपना पिट्ठू बनाना, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है। इसलिए सदियों से, सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से भारत के टुकड़े किए जा रहे हैं अलग अलग। बहुत सारे मेजर जनरल जो बोलते हैं ना, बहुत सारे रिटायर्ड जनरल हैं, मेजर हैं, गौरव हैं, मेजर गौरव हैं, जो कि सोशल मीडिया पे या फिर आर भारत पे बैठ के वो बोलते हैं कि हमने 1971 में पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए, हमने बांग्लादेश बना दिया। 1971, माफ़ करना, सभी लोगों से मैं ये बोलना चाहता हूँ, आपने पाकिस्तान के टुकड़े नहीं किए, आपने इंडिया का ही टुकड़ा किया है, आपने इंडिया को ही तोड़ा है। बांग्लादेश, इधर पाकिस्तान, कितने गैप हैं पता है? आप मैप पे देखो, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ पर बांग्लादेश है। आप बांग्लादेश बना दिए और बोलते हो आपने पाकिस्तान तोड़ दिया। ये भारत का पार्ट था, समझ में आया? आप पाकिस्तान को अगर डिफीट करना चाहते हो या हराना चाहते हो तो आप ये बोलते कि हमने ये भारत के हिस्से पे ही रहने दिया, भारत का ही अंग है, बांग्लादेश नहीं बनाते। आप समझ रहे हो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ? तो जितने भी रिटायर्ड जनरल हैं, मेजर हैं, आप सभी से क्षमापूर्वक ये बोलना चाहूँगा कि
आप लोग जो ये सोशल मीडिया पे या न्यूज चैनलों पे आप बोलते हो कि हमने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए, माफ़ करना, मुझे जितना समझ में आता है ये तो भारत का ही टुकड़ा करना, भारत को ही डिवाइड करना हुआ। भारत की ही एक भाग था, एक अंग था जिसे आपने तोड़ दिया, एक अलग देश बना दिया, बांग्लादेश। बंगाली कौन है? भारत के हैं। पाकिस्तान कौन है? भारत के हैं। इनको डिवाइड करने के बाद आप खुश हो रहे हो कि हमने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए। आप समझो हजारों सालों से भारत के साथ क्या हो रहा है, टुकड़े टुकड़े में बांटा जा रहा है। भारत सरकार ये समझती क्यों नहीं है? भारत सरकार समझती है बट वैसा कदम उठा नहीं पा रही है। दोस्तों, मेरे भाइयों और जो मुझे देख रहे हैं, भारत की जनता, जो हिंदुस्तान की जनता है, जिसमें मुसलमान भी है, सिख, ईसाई, हिंदू सभी हैं, आप समझो, लॉजिक समझो। ये भारत देश को टुकड़े करना क्यों चाहते हैं? क्योंकि भारत इतना मजबूत देश है, यहाँ सारी अर्थव्यवस्था, सारे प्रकार के एटमॉस्फेयर हैं जिससे भारत एक सुपर पावर बन सकता है। यहाँ मैन पावर, नॉलेज, एजुकेशन, रिसोर्सेस सब कुछ है जो वेस्टर्न कंट्रियों पे नहीं है। 200 सालों तक अंग्रेज यहाँ राज करते हैं, अपने देश की इकोनॉमी चलाते हैं, उनको डेवलप करते हैं। हमारे देश के मैन पावर के बदौलत वर्ल्ड वार वो लड़ाई लड़ते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो समझो हमारे यहाँ सब कुछ है। जो सुपर पावर पहले था भारत, है ना, उसको डिवाइड कर करके ये अस्थिर करना चाहते हैं ताकि उनके मोटिव पूरे हों। वेस्टर्न कंट्रियों के, यूरोप के, ब्रिटेन के डिवाइड एंड रूल करते रहें, आपस में इनको लड़ाते रहो और उनके जो पेट्रो डॉलर हैं वो इकोनॉमी बूस्ट होती रहे, उनकी जो जनरेशन है वो खुश रहे और हम लड़ते रहें, आपस में मरते रहें। तो भाइयों दोस्तों समझो, लॉजिक समझो। हमारा देश कितने बड़े षड्यंत्र पे चल रहा है, षड्यंत्र के पीछे फंसा हुआ है। भारत सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि आप अमेरिका पे कभी भी बिलीव मत करना, कभी भी ब्रिटेन, यूरोप, इन पे कभी बिलीव मत करना। यूक्रेन को देख लो आप, यूक्रेन को देख लो, मिडिल ईस्ट को देख लो, ये अमेरिका के भरोसे जीते हैं और उनके साथ हो क्या रहा आप देखो। सेम वैसे ही भारत को जितने थ्रेट दिए गए हैं हजारों सालों से या फिर सैकड़ों सालों से, आप देखोगे अमेरिका ने ही परमाणु बम के थ्रेट दिए हैं, पाकिस्तान को दिए हैं। पाकिस्तान को एडवांस में उसको फाइटर जेट, एडवांस में उसके क्या बोलते हैं, टैंक्स वगैरह, गोलियां, बंदूक, जो भी उसकी टेक्नोलॉजी है, क्यों देता है? क्यों देता है? आप समझो, वो हमारा दोस्त नहीं है, वो अपना बिजनेस करता है। वो एशिया को कंट्रोल करने के लिए, इंडिया को कंट्रोल करने के लिए। और अभी लॉलीपॉप दे रहा है किसको? इंडिया को, भारत को अमेरिका दे रहा है कि चाइना के अगेंस्ट खड़े हो जाओ। देख लेना, ये सीक्रेट डील हो चुकी है अमेरिका की चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, ठीक है। कश्मीर और उत्तराखंड, ये एरिया को हाथ से निकालने के लिए आप लोग सतर्क हो जाओ। ये अमेरिका का प्लान है, जो कि कश्मीर एरिया और इधर उत्तराखंड एरिया, ये चाइना और पाकिस्तान के साथ डील है, सीक्रेट डील है। आप फंस जाओगे यूक्रेन की तरह। आपके पास होना चाहिए खुद के जो रिसोर्सेस हैं, खुद के जो आर्मी, जो इक्विपमेंट है, उसके जो टेक्नोलॉजी है, उनके जो पावर है, जो समझ सकते हैं, वॉर से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट चाहिए, हथियार चाहिए, वेपन्स चाहिए, आपके पास होना चाहिए। आप स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। आपकी एक गोली से लेके, आपकी एक गोली बुलेट से लेके, एक टैंक से लेके, एक राइफल से लेके, आपके सारे जितने जेट, फाइटर जेट, ग्रेनेड, सारे जितने भी रिक्वायरमेंट होते हैं एक सेना के लिए, अपनी रक्षा के लिए, वो सारे हमारे देश में ही बनने चाहिए और लार्ज स्केल पे बनना चाहिए। 2050 से पहले पहले वर्ल्ड वॉर 3 होना ही है, शायद पहले भी हो जाए, बहुत जल्दी हो जाए। अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप की हमेशा आप 200 सालों के आप रिकॉर्ड देख लो, 200 सालों के रिकॉर्ड में देख लो, जब भी ऐसे महामारी, कोविड वगैरह जो फैलते हैं ना, सेम ऐसे बार बार हो चुके हैं, ठीक है। और हर बार किसी न किसी देश को डिवाइड किया जाता है, तोड़ दिया जाता है, अस्थिर कर दिया जाता है, पूरे वॉर में फंसा के उसे बर्बाद कर दिया जाता है, ठीक है। तो अगला मेरी नज़र से तो भारत ही एक सॉफ्ट टारगेट है वेस्टर्न कंट्रियों के लिए और अरब मुल्कों के लिए। वेस्टर्न कंट्रियों का जो ब्रिटेन, यूरोप और अमेरिका है, इनके साथ डील होती है अरब देशों की। इनको क्या चाहिए? दुनिया में जितनी भी दूसरी संस्कृतियां हैं, इनको निपटा दो, इनको ख़त्म कर दो।
दूसरी संस्कृतियां आप देखो, धीरे धीरे आप हजारों साल का रिकॉर्ड देख लो, हिस्ट्री देख लो, कैसे एक एक करके सारी संस्कृतियां मिट गई, बर्बाद हो गई, खत्म हो गई। रीजन क्या था? अमेरिका, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, वेस्टर्न कंट्रियों ने ही सपोर्ट किया था। इधर एक एक इस्लामिक देश से 2 हो गए, 10 हो गए, 50 हो गए, 57 हो गए, 57 इस्लामिक देश बन गए। ऐसे ही हो गए, बिना वॉर के हो गए, बिना किसी देश, बिना किसी संस्कृति को ख़त्म किए हो गए। माफ़ करना, संस्कृतियों को मिटाने का ही खेल चल रहा है। एक क्रिश्चियनिटी, एक इस्लामिक, ये 2 जो हैं, इसके अलावा तीसरा होना ही नहीं चाहिए। इनकी मोटो ये है, इनका जो प्रोस्पेक्टिव ये है, इनका जो एम है, ये है, लक्ष्य है, इस्लामिक एंड क्रिश्चियनिटी। इसके अलावा कोई संस्कृति होना ही नहीं चाहिए इस धरती पे। आप समझो। भारत सरकार, इस पे आप रिसर्च कर सकते हो। मोदी सरकार, मैं आपको ज़्यादातर फॉलो करता हूँ। मोदी जी, आप 1000 सालों का इतिहास देख लो, और 57 इस्लामिक देशों का जो बनने का जो सिस्टम था, और क्रिश्चियन देशों का जो सैकड़ों जो देश बने हैं, कैसे बने हैं, इस पे रिसर्च करवा लीजिए। क्या तरीका था, क्या सिस्टम था, क्या प्रोसेस था, आप उस पर रिसर्च कर लो, उसे पब्लिक कर दो। आप शॉक हो जाओगे, आप देख लेना कैसे दूसरी संस्कृतियों को ख़त्म किया जा रहा है। ब्रिटेन, जो पहले आधी दुनिया पे राज करके जो वाहवाही लूट रहा था, अपने देश को तरक्की कर रहा था, जब एक समय आया जब पूरी दुनिया पे उसका चेहरा बेनकाब हो रहा था, तब उसने बैक पर्दे के पीछे से गेम खेलना शुरू कर दिया। समझ रहे हो? आतंकवाद का चेहरा खुद बनाता है, आतंकवाद पैदा खुद करता है, और उसके थ्रू दूसरे जगहों की संस्कृतियों को ख़त्म कर देता है, और डील करता है, सीक्रेट डील करता है। उसे अपने क्रिश्चियन देश बनाने हैं, इस्लामिक देशों को अलग अपने इस्लामिक देश बनाने हैं। बीच में पिसता कौन सा है? बाकी संस्कृतियां मिट जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। ये मोटो चल रहा है। आप रिसर्च कर लो, हजारों सालों का इतिहास देख लो। मैंने तो थोड़ा सा ही रिसर्च किया है, थोड़ा सा ही मैंने नॉलेज जहाँ से भी मिला है, उस पर मुझे समझ में आ जाता है कि हो क्या रहा है। समझ रहे हो? तो आप लोग दोस्तों समझो, लॉजिक समझो। भारत सरकार से भी मैं कहना चाहता हूँ, आप इनके जाल पे फंसना नहीं। आप स्वयं आत्मनिर्भर हो जाओ। सारे अपने भारत की सिक्योरिटी जो होती है ना, भारत की सिक्योरिटी है, इसके लिए सजग हो जाओ। कोई देश आपकी हेल्प करने नहीं आएगा। आपको खुद आत्मनिर्भर होना पड़ेगा अपनी रक्षा करने के लिए। और भारत इस पे इतनी हिम्मत रखता है कि ये हो सकता है, बिल्कुल ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। हम दुनिया के लोगों से हम जीत सकते हैं, हर फील्ड पे, नॉलेज पे, एजुकेशन पे, रिसोर्सेज पे, टेक्नोलॉजी पे, हर चीज़ पे। सरकार का एम अच्छा होना चाहिए, उनकी सोच अच्छी होनी चाहिए, आप ईजी कर लोगे। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता था। अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, इन सब की एक बिजनेस स्ट्रेटेजी होती है जिस पे भारत न फंस जाए। अमेरिका चाहता है, ब्रिटेन चाहता है, यूरोप चाहता है कि इंडिया बर्बाद हो, इंडिया कभी तरक्की न करे। आप समझो, ये चाहते ही हैं, ठीक है। और चाइना भी चाहता है भारत कभी तरक्की न करे, पाकिस्तान तो चाहता ही है। इनको खड़ा ही किया गया है हमारे अगेंस्ट में, समझो। तो भारत जो वर्ल्ड पे जो एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है ना, न्यूक्लियर अटैक हो जाएगा, थ्रेट दिया जा रहा है एक दूसरों को, इधर उधर सारे देश दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा खतरा न्यूक्लियर अटैक का ना इंडिया को है। सबसे ज़्यादा खतरा, सॉफ्ट टारगेट है वेस्टर्न कंट्रियों के लिए और अरब मुल्कों के लिए, सबसे सॉफ्ट टारगेट है ये। बहुत बड़े खतरे में है इंडिया। 2050 से पहले न्यूक्लियर अटैक इंडिया पे पॉसिबल है। आप लोग समझो, भारत सरकार समझे इस बात को। चाइना पे अमेरिका लड़ने नहीं जाएगा, रूस से लड़ने नहीं जाएगा, मिडिल ईस्ट पे डायरेक्ट लड़ाई नहीं लड़ेगा, इंडिया से भी डायरेक्ट लड़ाई नहीं लड़ेगा, लेकिन चाइना और पाकिस्तान के थ्रू इंडिया पे न्यूक्लियर अटैक जरूर करवाएगा। अब भारत सरकार को इस पे काम करना चाहिए। भारत सरकार को अमेरिका और ब्रिटेन, यूरोप की सीक्रेट जो उनकी प्लानिंग है उसको समझना चाहिए, उस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों, भाइयों, ये जो वॉर स्टार्ट हुआ है, ये सीक्रेट डील है, सीक्रेट बिजनेस है। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रियों का जो है ना, सीक्रेट डील है। वॉर का ही पूरी दुनिया पे बिजनेस चल रहा है, समझ रहे हो? तो भारत सरकार जो इस देश की रक्षा कर सके,
जो इस देश के हित में सोच सके, ऐसे काम करने चाहिए। मोदी जी से आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस देश के जो भी इतिहास हैं उसको अच्छे से रिसर्च करवाइए, अच्छे से एक ब्लूप्रिंट तैयार करवाइए और पब्लिक कीजिए जो इतिहास है। और पूरी दुनिया की जो रोल होती हैं, उनका जो तरीका होता है दूसरे छोटे देशों को बर्बाद करने का, उनको ख़त्म करने का, दूसरी संस्कृतियों को ख़त्म करने का, इस पे भी एक रिसर्च होना चाहिए और वो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए कि कैसे इस्लामिक देश 1 से 57 हो गए, कैसे क्रिश्चियन देश इतने सारे हो गए, और सारी जो छोटे छोटे देश हैं, छोटी छोटी संस्कृतियां हैं, ये ख़त्म हो रही हैं। क्यों? इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि वो चाहते ही हैं एग्जिस्टेंस ना हो इनकी, जो दूसरी संस्कृतियां हैं वो अस्तित्व में हो ही ना, ये मोटो है उनका। आप आतंकवादी गुटों को आप उंगली उठा सकते हो, ये जो देश हैं वेस्टर्न कंट्रियां, अरब, जो चाहते हैं दूसरी संस्कृतियां हो ही ना, जैसे कोई यहूदियों को चाहता ही नहीं कि ये हो, धरती पे होना ही नहीं चाहिए। 57 इस्लामिक देश अगेंस्ट है इजराइल के, समझ रहे हो? ये रीजन क्या है? यही नफ़रत, ये चाहते ही नहीं, क्योंकि जो उनके हिसाब से नहीं चलते, जो भी कंट्री वेस्टर्न कंट्रियों के हिसाब से नहीं चलते, उनका पिट्ठू बन के नहीं चलते, उनके लिए बहुत बड़ा थ्रेट ये डेवलप कर देते हैं बैक हैंड से। जापान को देख लो, जापान ने कभी घुटने नहीं टेके, क्या हुआ? बम गिरा दिए हिरोशिमा नागासाकी। तब विलेन कौन था? अमेरिका था। तब दुनिया वालों ने नहीं कहा कि अमेरिका इतना पागल कैसे हो सकता है, मासूम बेकसूर लोगों को कैसे न्यूक्लियर अटैक करके पूरे ख़त्म किया जा सकता है। क्या उसमें बेकसूर नहीं मरे थे? क्या उसमें बच्चे या औरतें नहीं मरी थी? अमेरिका करे तो सही, दुनिया के लोग कोई करे तो वो गलत। अमेरिका सिर्फ बिजनेसमैन है, आप समझो, और उनको दूसरी संस्कृतियों की कोई इज्जत नहीं है। दूसरी संस्कृतियां, दूसरे देश, उनकी मानवता, इनसे कोई मतलब नहीं है। उसके पेट्रो डॉलर, उसकी इकोनॉमी मजबूत होती रहे, वो हमेशा सुपर पावर रहे, यही एक मोटो है, इकलौता मोटो है। बाकी सभी देश उसके प्यादे बने रहे। एग्जाम्पल के लिए जापान को देख लो आप। जापान पहले अमेरिका से टक्कर लेता था टेक्नोलॉजी पे, वॉर पे, आर्मी पे, लेकिन जब से हिरोशिमा नागासाकी हुआ उसके बाद जापान उसका प्यादा बन के रह गया है, उसका इन्वेस्टमेंट हब बन गया है। जैसे इंडिया में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी, सेम वैसे ही अमेरिका ने जापान के अंदर टेक्नोलॉजी विकसित करके, वॉर करके, ख़त्म करके उसे एक अपना प्यादा बना दिया है। सारी बिजनेस इकोनॉमी उसकी वहीं से जाती है। साउथ कोरिया या नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया भी उसका पिट्ठू है, उसका प्यादा है, जो अमेरिका की इकोनॉमी को बूस्ट करता है। सेम वैसे जापान अमेरिका की इकोनॉमी को बूस्ट करता है। सेम वैसे ही वो चाहता है, कौन? अमेरिका चाहता है कि इंडिया, भारत अमेरिका का प्यादा बन जाए, जो उसकी इकोनॉमी को बूस्ट करे, चाहे वॉर से, चाहे इनडायरेक्टली, चाहे डायरेक्टली, जो भी षड्यंत्र कर सकता है, साम दाम दंड भेद जो बोलते हैं, किसी भी तरीके से कंट्रोल में रहे इंडिया और इसकी इकोनॉमी को बूस्ट करता रहे, ये खुद आत्मनिर्भर सुपर पावर ना हो, ऐसी प्लानिंग चल रही है। अमेरिका किसी का सागा नहीं है। आप दोस्ती रखो, सबसे दोस्ती रखो, जो भी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी होती है मोदी जी, आप अच्छे से निभा रहे हो, ठीक है, लेकिन जो सर्वोच्च सम्मान दे दे के आपके गले में जो हार पहना रहे हैं ना, सारे मिडिल ईस्ट, सारे जो अरब कंट्रियां हैं, सारे जो देश आपको सर्वोच्च सम्मान से दे रहे हैं ना, तो इसमें आप फूल मत जाइएगा। आप इतनी भी दोस्ती और इन पे आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा, क्योंकि हम आप पे भरोसा करते हैं इसलिए ऐसा बोल सकते हैं। आपको कुछ समझते हैं, इस देश के भविष्य के लिए कुछ जिम्मेदार समझते हैं, इसलिए हम आपको ऐसा बोल सकते हैं, आपसे उम्मीद है। तो आप फूल मत जाइएगा ये सर्वोच्च सम्मान लेके। इसके पीछे भी वो जानना चाहते हैं, वो चाहते हैं जो आपको सर्वोच्च सम्मान दे रहे हैं ना, हर देश, जो भी मिस्र वगैरह हैं, जो भी अरब देश हैं, जो भी मिडिल ईस्ट कंट्रियाँ हैं जो आपको सर्वोच्च सम्मान दे रही हैं, यूरोप कंट्रियाँ जो दे रही हैं, सर्वोच्च सम्मान दे रही हैं, इसके पीछे वो चाहते हैं कि आपके प्रभाव के कारण ही वो दे रही हैं, बट आपके प्रभाव में वो अपना प्रभाव डालना चाहते हैं, आप समझो। आप उनके प्रभाव में मत आ जाइएगा, आपके प्रभाव की वजह से ही
वो आपको ये सर्वोच्च सम्मान दे रहे हैं। दुनिया में आपकी एक इमेज अलग क्रिएट की जा रही है, या आपकी इमेज है, नो प्रॉब्लम है, बट आप मोटो समझो, आप भारत देश के विकास और भारत देश की सुरक्षा, इस पे फोकस ज़रूर रखिएगा। हमारी जो जनता है, भारत की जो जनता है, अखंड भारत हो या इस भारत के अंदर जो भी हमारे हिंदुस्तान में जो भी एक एक समुदाय, एक एक जो भी मानव जाति रहती है, इसकी सुरक्षा के लिए आप काम कीजिएगा। ठीक है, तो सभी लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप लोग अच्छे सरकार, अच्छे मोटो के साथ, अच्छे एजुकेशन के साथ इस देश के विकास में हमेशा सजग रहिएगा। अपने सरकार को, अपने कानून को या अपनी नई जनरेशन को ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जितना मैं समझता हूँ उतना मैं बता सकता हूँ, आप जितना समझते हो आप मुझे बता दीजिए। मैं भी आपसे सीखना चाहता हूँ, किसी से कोई बैर नहीं है, किसी भी जात पात से, किसी भी धर्म विषय से कोई बैर नहीं है। लेकिन वेस्टर्न कंट्रियाँ और जो दूसरे बड़े मुल्क हैं, उनके जो चाल हैं, उसके जो जाल हैं, या उनकी जो स्वार्थ है, उस पे हमारा देश ना फंसे, हमारे लोग ना फंसें, ऐसा प्रार्थना है। तो सभी लोगों से एक प्रार्थना है कि आप लोग अपने विवेक से, अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से लोगों को अवेयर कीजिए, सजग कीजिए इस सोशल मीडिया के माध्यम से। कोशिश रहेगी कि रेगुलर मैं ऐसे कुछ वीडियो बना सकूं। आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे भी गाइड कीजिए। मुझे भी आपका सपोर्ट, आपका नॉलेज, आपके मार्गदर्शन का ज़रूरत है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे विचार, मेरे जो सोच है, सेम मेरा जो चैनल का नाम है सूर्यवंशी थिंक टैंक, तो इस पे आप लोग अपनी बात रखना, अपने कमेंट करना और मुझे भी एक सपोर्ट देना, ताकि कुछ ऐसे टॉपिक पे मैं वीडियो बना सकूं। और मुझसे जो एग्री नहीं करते वो भी कमेंट कीजिए, मुझे गाइड कीजिए, मुझे आप बताइए क्या होना चाहिए। तो सभी से प्रार्थना है, सपोर्ट बनाए रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। बाय बाय दोस्तों। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप लोग लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे। जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं बहुत ज़्यादा इस पे एक्टिव नहीं हूँ, बट आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। तो थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।